श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज दूसरे दिन की चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो कि परभणी महाराष्ट्र से चल रही है वो आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र और विशेष जानकारी दी है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आज की पूरी कथा को हम संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पेट का काम है पाप करवाना और पीठ का काम है उस पाप का बोझा ढोना। पेट भरने के लिए पेट झूठ बुलवा सकता है, कपट और बेईमानी करवा सकता है, पाप करवा सकता है और इसके बाद भोगना पीठ को पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जैसे दवाई का पर्चा मेडिकल वाले पढ़ लेते हैं उसी प्रकार तुम्हारी जीवन की परेशानियों का पर्चा महादेव पढ़ लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कथा में एक पत्र आया। कलावती जी पत्र लेकर आई। मेरे भाई का बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक दिन मैं और मेरे पति दोनों मालेगांव की छठे दिन की कथा सुन रहे थे तो हमने वहीं हाथ जोड़कर कथा पंडाल में मनोकामना कर ली, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कथा पंडाल में की गई मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाती है। मैंने भी मनोकामना की, मेरे भाई के बेटे की नौकरी लग जाए तो मैं भी पशुपतिनाथ व्रत करूंगी। पशुपतिनाथ व्रत के 2 ही सोमवार हुए थे और उसका फोन आ गया और उसकी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 23 जनवरी से 29 जनवरी तक रहेगी। ये कथा आस्था चैनल यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी और इस कथा का नाम रहेगा श्री राम शिव महापुराण कथा। गुजरात के श्री राम जी के मंदिर कांजरी हालोल 5 महल गुजरात पावागढ़ से 3 किलोमीटर दूर पर रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। हाथ की लकीरें हाथ की मुट्ठी में हो सकती हैं, आप इन लकीरों में काबू कर सकते हैं, पर क्या आप भाग्य को काबू करते हो? नहीं ना, क्योंकि भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है मतलब महादेव ही काबू कर सकते हैं। इसलिए आपको महादेव की शरणागति में जाना चाहिए, महादेव के चरणों में जाना चाहिए ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। बढ़ते हैं कथा की अगली छठी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम लोग कथा करते हैं तो कई लोग शिव महापुराण कथा का विरोध करते हैं, क्योंकि लोग पहले शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाकर घर चले जाते थे। पर अब मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे पहले वो गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाते हैं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाते हैं, फिर बीच में जो मोटी लाइन होती है शंकर जी की सबसे छोटी पुत्री है अशोक सुंदरी, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं। फिर शिवलिंग में जो गोल कटी भाग होता है जिस पर शिवलिंग विराजमान है उस पर जल चढ़ाते हैं, फिर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। के बाद लास्ट में जो जलाधारी होती है उस पे अपने दोनों हस्तकमल रखकर आ जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की अगली 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कि हम जब मंदिर से जाते हैं तो महादेव की शिवलिंग को स्पर्श कर हम अपने दोनों हाथों से गणेश कार्तिक और अशोक सुंदर की जगह को स्पर्श करके मंदिर से आते हैं। तो लोगों ने इस पर विरोध किया कि गुरुजी जलाधारी को स्पर्श करने का बता रहे हैं तो इससे क्या होगा? तो गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा कह रही है आप महादेव के चरणों को पकड़ोगे अर्थात अशोक सुंदरी गणेश व कार्तिकेय के स्थान पर स्पर्श करेंगे तो महादेव भी हमें अपनी ही संतान समझकर हम पर जरूर कृपा कर देंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शिव नंदा जी पत्र लेकर आई। पल्ली वैजनाथ की कथा सुनकर मैं रोज मंदिर में जाकर जल चढ़ाती थी। एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सोनोग्राफी करके बताया कि गठान हो गई है। हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया पर उसने भी गठान ही बताया। 1 महीने के अंदर ऑपरेशन की बोल दिया क्योंकि गठान बड़ी है और गठान जांच के लिए भी जाएगी ऐसा बताया। मैंने 1 महीने की दवाई लेकर आ गई और रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती और वही बेलपत्र और जल का आचमन करना शुरू कर दिया। और हमने 30 दिन भी इंतजार नहीं किया। 20 दिन बाद ही CT स्कैन कराने हम बड़े हॉस्पिटल चले गए तो डॉक्टर भी अचंभित थे कि इतनी बड़ी गठान पेट में नहीं थी, वह भी पूरी तरीके से गल चुकी थी। उसी का आभार व्रत करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप जितनी देर शिव मंदिर में रहें, शिव महापुराण कथा में रहें तो शंकर के बनकर रहें, शंकर में लीन होकर रहें, तो ऐसा करने पर शंकर भी आपको संभाल लेंगे, ये निश्चित है। कथा या मंदिर में आकर आपको दिखावा नहीं करना है, सोना चांदी पहन के मत आओ। जैसे दुकान में बैठकर आपको कमाने की सोचना है और शिव महापुराण में बैठकर आपको भजन कमाने का सोचना है, इसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जहर पीकर केवल एक इंसान मरता है पर निंदा का जहर अगर आपके कान में कोई घोल दे तो इससे आपका पूरा परिवार का विनाश हो जाता है। जैसे रामायण में मंथरा ने कैकई के कान में घोला था। और अगर आपके घर में आकर कोई सास को बहू के बारे में कुछ बोल दे, बहू के कान में सास के बारे में कुछ बोल दे तो ऐसे में परिवार का विनाश होता है, इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहें। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा एक पत्र आया है जिसमें लिखा है हमारे परभणी में कथा हो जाएगी। हमने सोचा नहीं था, सांसद जी पे ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने परभणी में शिव महापुराण की कथा करवा दी और हमने शिव जी से कहना शुरू कर दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाकर कि परभणी में कथा हो जाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर आपने दिल से महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया है या दिल से 1 चावल का दाना भी चढ़ाया है
दिल से एक बेलपत्री भी चढ़ाई है तो ये निश्चित है महादेव भी आपको दिल से प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गंगा पाप धो देती है, यमुना का जल पान जीव को मोक्ष दे देता है और नर्मदा जी के दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुना था कि मृत्यु लोक की एक नदी है चंद्रभागा, जो अपने तप को नदी में स्नान करने वाले को, नाम जाप करने वाले को, दर्शन करने वाले को या फिर मात्र नदी की बालू शरीर में लग जाने से अपने हजारों सालों के तप का बल दे देती है। इतना महत्व है चंद्रभागा नदी का। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। व्यक्ति को भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है, क्योंकि कथा 4 बजे शुरू होती है पर लोग सुबह से जगह संभाल कर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों को माल लेकर कथा में बैठती हैं, पर कथा में शांति देखिए, बिल्कुल भी हल्ला नहीं है, क्योंकि तुम्हारे शिव के प्रति विश्वास अटूट है कि शिव हमें मिलेंगे ज़रूर, मिलेंगे ज़रूर। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि चुप रो नहीं तो बाबा आ जाएगा और बच्चा चुप हो जाता है, वो विश्वास कर लेता है, तो उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कष्ट आए, तकलीफ आए, तो हमें भी ये बोलना है कि इस कष्ट और तकलीफ को दूर करने मेरा भोले बाबा आ जाएगा। ऐसा विश्वास आपको भी रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिन मतलब 4 दिन 8 दिन बड़े अच्छे से शिव मंदिर जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि इनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। सर में तिलक त्रिपुंड लग जाएगा, पूजा के कपड़े दिख जाएंगे, पर इसके बाद साल भर भगवान इन्हें याद नहीं आते। कुछ लोग सावन में शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाएंगे तो सबको बताएंगे कि सावन में रोज मंदिर जा रहा हूँ, पर वो लोग भादो आते ही मंदिर का रास्ता भूल जाते हैं। पर ऐसे में उन पर महादेव की निरंतर कृपा कैसे हो सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सांसद जी की एक बात बताते हुए बताया कि सांसद जी 400 बेटा बेटियों का विवाह कराकर उनको विदा करते हैं। कोई बाप जैसे अपनी बेटी की शादी कराता है, उससे भी अधिक व्यवस्था रहती है और इतनी बड़ी मात्रा में बेटियों की शादी कराकर उनको विदा करते हैं। इस बात की जानकारी मिलने पर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है, खुशी प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं कथा की अगली 17वीं जानकारी की ओर। पुण्य को थोड़ा छुपाकर चलोगे तो वो बढ़ जाता है और पुण्य को बताकर चलोगे तो वो घट जाता है। इसलिए आपको आपके द्वारा किए गए कोई अच्छे काम को, दान को, पूजन को, भजन को अभिमान में आकर कभी किसी को बताना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। बढ़ते हैं कथा की अगली 18वीं जानकारी की ओर। खिचड़ी बनाने का कारण क्या होता है। मकर संक्रांति पर सभी लोग अपने घर में खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने का कारण क्या है। मकर संक्रांति का जब दिन था तो सनातन धर्म में आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले खड़े हो गए थे। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कह दिया था अपना चिमटा उठाओ और चलो युद्ध के लिए, और सब साधु सन्यासी साधक तपस्वी आ गए युद्ध के लिए। और ऐसा युद्ध हुआ कि खिलजी अपने सेना को लेकर पीछे हटने लगे और सामने वाली सेना को अच्छा खाना मिल रहा था। और मकर संक्रांति के दिन गोरखनाथ जी ने उत्तरायण सूर्य है और मकर संक्रांति का पर्व है, तो मैं भी अपनी सेना को ऐसा खिलाऊंगा कि सेना विजय करके आ जाएगी। और गोरखनाथ जी ने खिचड़ी बनाई, सभी को मकर संक्रांति में खिचड़ी खिलाकर आक्रमण करने को कहा और सनातन धर्म को विजय प्राप्त हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने सभी को बताया कि मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा, तो आपको गुप्त लक्ष्मी वाला एक उपाय करना है। तो उपाय कैसे करना है एक बार फिर से समझ लीजिए। आपको तिल और गुड़ का उपयोग करते हुए एक लड्डू बनाना है और इस लड्डू के अंदर आपको कोई भी सिक्का डाल देना है। अगर 1 का 2 का कोई भी सिक्का आप डाल सकते हैं। इस लड्डू को आप किसी को दान कर दें या मंदिर में पंडित जी को दें या कुछ अन्य लड्डुओं के साथ मंदिर में प्रसाद रूप में दे दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप गेहूं या चावल का दान किसी को करते समय उसके अंदर भी सिक्का डालकर उसका भी दान कर सकते हैं। ये मकर संक्रांति का सबसे अच्छा गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है जो कि रोग मुक्ति के लिए किया जाता है, जिससे पूरे परिवार में वर्ष भर किसी को बड़ी बीमारी नहीं होती है, बड़ी बीमारी दूर रहती है। आप भी ये उपाय कल मतलब 15 जनवरी को जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन स्नान दान का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। स्नान आप किसी पवित्र नदी में जाकर कर सकते हैं या पवित्र नदी आपके आसपास नहीं है तो आप घर में ही जब आप स्नान के लिए जाएं तो घर में ही पवित्र नदी का जो भी जल आपके पास है उसकी कुछ बूंदे डाल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए और उसका स्नान कर लीजिए। आपको भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही कल आप सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। जो कलश से जल की धारा नीचे की ओर गिरेगी उस जल से आपको सूर्य की किरणों को देखना है। ओम सूर्याय नमः 12 बार बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। इस तरीके से सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। अपने जल कलश में थोड़ी सी रोली कुमकुम डाल लीजिए, थोड़ी सी काली तिल डाल लीजिए। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। और यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो जरूर शिव मंदिर जाइए। 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए जरूर अर्पित कीजिएगा। मकर संक्रांति
का दिन है, विशेष महत्व है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।